नाउ नेक्स्ट इज 13th। ये चीज आपको ऑलरेडी आता है, देखो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। दैट इज योर डायगोनल रिलेशनशिप या डायगोनल रिलेशन। स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा है क्या आप लोगों ने डायगोनल रिलेशन? नहीं? ओके, देखो वेरी सिंपल। सो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के आगे मैग्नीशियम, यहाँ पे आपका है अल्यूमिनियम, इसके आगे आता है नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका आता है सिलिकॉन। ओके, इतना ही, इसके आगे जरूरत नहीं है। सो दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस, ड्रॉ कर लो फटाफट। इसमें आप लिखो the elements of second period show properties similar to the elements of third period and next group. This is called as diagonal relationship or diagonal relation. This is called as diagonal relation. Reason same charge density and similar electronegativity. कॉपी कर लो। देख लिया? ठीक है, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो आपको कॉमन सिमिलैरिटीज पूछा जाता है, सिमिलैरिटीज such as point number 1, lithium and magnesium both combine directly with nitrogen and form nitrides. Example, lithium and magnesium, क्योंकि हम लिथियम मैग्नीशियम के बीच में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, तो लिथियम एंड मैग्नीशियम। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है टू गिव यू लिथियम नाइट्राइड। सेकेंड 6 3 क्या किया? हाँ ठीक है। एंड इसके अलावा मैग्नीशियम, second point, beryllium oxide and aluminum oxide both are amphoteric in nature. लिख लो। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या समझना है कि सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स एंड थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स जो है वो आपस में रिलेशन शो करते हैं। यहाँ पर वो दोनों एलिमेंट्स जो है वो डायगोनली लिंक्ड है, राइट? दैट इज लिथियम शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मैग्नीशियम, beryllium shows property similar to aluminium, and carbon shows properties similar to silicon, right? So this is called as diagonal relation. इसका रीजन क्या है? बोथ ऑफ देम हैव सेम चार्ज डेंसिटी। मैंने आपको चार्ज डेंसिटी का मतलब बताया था,
बताओ चार्ज डेंसिटी को हम निकालते कैसे हैं? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था बताओ? चार्ज डेंसिटी वाज इक्वल टू, करेक्ट, चार्ज डेंसिटी वाज इक्वल टू चार्ज ओवर साइज। चार्ज डेंसिटी वाज इक्वल टू चार्ज ओवर साइज। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिथियम एंड मैग्नीशियम को कंपेयर करूं, वेरी सिंपल, लिथियम पे चार्ज +1, मैग्नीशियम पे चार्ज +2, राइट? नाउ चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय साइज, ऑलराइट? नाउ ध्यान दो, अगर मैं लिथियम से सोडियम जाता हूं तो मेरा साइज क्या करेगा बताओ? अगर मैं लिथियम से सोडियम जा रहा हूँ, करेक्ट, साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन फिर अगर मैं सोडियम से मैग्नीशियम जा रहा हूँ तो फिर मेरा साइज क्या करेगा? करेक्ट, साइज जो है डिक्रीज करेगा। सो प्रैक्टिकली इट हैज बीन फाउंड आउट कि लिथियम के केस में जो चार्ज बाय साइज होता है एंड मैग्नीशियम के केस में जो आपका चार्ज बाय साइज होता है, दैट इज वेरी सिमिलर। इन एडिशन, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल, correct, electronegativity will decrease, and then in this direction electronegativity will, करेक्ट, इंक्रीज। तो एक बार डिक्रीज हो रहा है फिर वापस से इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से अगेन प्रैक्टिकली व्हाट वाज इट फाउंड आउट, दैट लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So when they have similar charge density and when they have similar electronegativity, many of their properties are also similar. Is that clear? ये दो तो बस मैंने एग्जांपल के तौर पे दे दिया, बट ऑब्वियसली यहाँ पे और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि सिमिलर होंगी। Is that clear? कॉपी कर लिया सभी ने? ऑलराइट, दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 13। सभी ने कॉपी कर लिया? ऑलराइट, नेक्स्ट इज नंबर 14। काफी सिंपल सा ही है, अगेन ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी। नाउ ये चीज देखो आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी देखो स्लाइटली डिफरेंट होता है। ऑक्सीडेशन जो है वो बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दैट इज उस पे चार्ज कितना है, राइट? वेयर एज वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि एक मॉलिक्यूल जो है, सॉरी या अदर एक एटम जो है वो कितने हाइड्रोजन या कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है, राइट? सो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? दैट इज बेसिकली योर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, oxidation state or oxidation number. Again we will discuss this in detail in chemical bonding. Oxidation state, oxidation number, it is the real or imaginary charge. It is the real or imaginary charge on an atom, charge on an atom or ion, right? Whereas valency क्या होता है? Valency is simply combining capacity, combining कैपेसिटी। इन दोनों में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शनल, ओके, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। दैट इज आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एंड इसके अलावा +½ भी हो सकता है, राइट? सो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, whereas valency जो है, valency is always a natural number, या चलो नेचुरल नंबर नहीं, चलो वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर बोल देते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस जो है उनकी वैलेंसी क्या है बताओ? नोबल गैसेस का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है? करेक्ट, नोबल गैसेस का कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है। सो वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। होल नंबर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। सो वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर, वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं होता है। लिख लो। लिख लिया? ना इसी में देखो एक और चीज, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी सिंपल, आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, इन आउटर मोस्ट शेल, राइट? कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं, ओके, एंड अगर नाइट्रोजन को मैं ओल्ड स्टाइल में लिखूं तो बताओ अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? नाइट्रोजन ओल्ड स्टाइल का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, करेक्ट, 2,5 आएगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है?
5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका होगा +5. राइट, लेट्स टेक मे बी वन मोर एग्जांपल. लेट्स टेक क्लोरीन. क्लोरीन अगेन ओल्ड स्टाइल में क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? करेक्ट, इट इज 2, 8 एंड 7. अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इट कैन हैव. करेक्ट, इट कैन हैव 7. लेट्स टेक वन मोर. लेट्स टेक मे बी क्रोमियम. ठीक है, सो क्रोमियम का बताओ क्या आएगा? करेक्ट, हाँ, क्रोमियम इज 24. अच्छा, क्रोमियम नहीं, चलो क्रोमियम तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया. लेट्स नॉट टेक क्रोमियम. या फिर चलो क्रोमियम को हम इस तरह से ले लेते हैं ना. क्रोमियम वी कैन टेक इट इन दिस वे. क्रोमियम को अगर आप न्यू तरीके से लिखोगे, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. राइट ना, जो आपका n-1 डी सबशेल जो होता है, n-1 डी सबशेल, दैट इज आयोनाइजेबल. दैट इज आयोनाइजेबल का मतलब क्या कि उसमें से आयंस, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप निकाल सकते हो. राइट, सो बताओ यहाँ पे अब मैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ, इंक्लूडिंग द आउटरमोस्ट एंड द n-1 डी. तो अब मैं मैक्सिमम कितने निकाल सकता हूँ? करेक्ट, अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ. राइट, अब यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ. सो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6. राइट, आपको कभी कभी समझना पड़ेगा कि अच्छा कहाँ पे मुझे ओल्ड स्टाइल लिखना है, कहाँ पे मुझे न्यू स्टाइल लिखना है, बट इट्स नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट. विथ प्रैक्टिस आपको याद रह ही जाएगा. जैसे कि सोडियम जो है, ऑलराइट, जैसे कि सोडियम जो है, सोडियम को आप न्यू स्टाइल में लिखो, ओल्ड स्टाइल में लिखो, डजंट मैटर. फॉर एग्जांपल ओल्ड स्टाइल 281, इट इज वेरी ऑब्वियस, इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा? +1 आएगा. और अगर आप न्यू स्टाइल में भी लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1, ऑब्वियसली यहाँ पे आउटर मोस्ट आपका क्या हुआ? 3s1 हुआ, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा कि किसका किसका आपको न्यू स्टाइल में लिखना है, किसका आपको ओल्ड स्टाइल में लिखना है. करेक्ट, डी एंड एफ के लिए बेटर होगा कि आप न्यू स्टाइल में लिखो. एंड एफ तो वैसे भी आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि एफ तो n-2 में जाके होता है. राइट, एफ इज n-2, तो वो आपका कभी भी आयोनाइज नहीं होता है. इज दैट क्लियर? नाउ अब आप मिनिमम कैसे निकालते हो? मिनिमम इज इवन सिंपलर. मिनिमम कैसे निकालते हैं? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी सिंपली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are needed to complete octet. As simple as that. How many electrons are needed to complete octet? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन लूं, राइट, आप कैसे भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, डजंट मैटर, बट लेट्स से कि मैं न्यू ओल्ड स्टाइल में लिख रहा हूं. सो 2,6. अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम इज यूजिंग साइन. राइट, सो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज वेरी सिंपली 2,5. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने चाहिए? 3 चाहिए. तो इसका मिनिमम कितना आ जाएगा? वेरी सिंपली -3 आ जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑब्वियसली आपको समझना है कि मेटल्स के केस में हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं करते हैं. राइट, अगर मैं आपको सोडियम बोलूं एंड मैं बोलूं कि अच्छा सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, बिकॉज सोडियम इज अ मेटल, इट डज नॉट ऐड इलेक्ट्रॉन, इट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स. राइट, सो आपको ऑब्वियसली समझना है कि अच्छा क्या एलिमेंट दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको लॉजिक यूज करना है. इन केस ऑफ मेटल्स वी लूज इलेक्ट्रॉन्स, इन केस ऑफ नॉन मेटल्स वी गेन इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द जनरल ट्रेंड. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं सल्फर, ओके, सल्फर का अगर आपको रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, यानी कि आपको मिनिमम से मैक्सिमम बताना है, दिस इज वेरी सिंपल. नाउ बताओ सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है? सल्फर इज 286. नेचुरली इसका मिनिमम क्या आ जाएगा? बताओ, मिनिमम आ जाएगा -2. यहाँ पे साइन इज इंपॉर्टेंट. मिनिमम जो है वो -2 आ जाएगा एंड मैक्सिमम कितना आ जाएगा? बताओ. करेक्ट, +6 आ जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वी कैन टेक मे बी वन मोर एग्जांपल. सपोज तो अगर हम ब्रोमीन लेते हैं, ऑलराइट, ब्रोमीन इज 281.
2887 सॉरी ब्रोमीन इज 28187। एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। 16 क्या कर रहा हूं मैं, ब्रोमीन इज 35। सही लिखा क्या मैंने? छोड़ो इसको, छोड़ो। ब्रोमीन इज 4s2 4p6 4p5। ब्रोमीन इज 4s2 4p5। ठीक है, अब आप इसका बताओ मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या आएगा। ब्रोमीन इन केस हैलोजन है, हैलोजन के केस में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, ये सर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में। सो इसका मिनिमम कितना आ जाएगा, -1, एंड इसका मैक्सिमम कितना आ जाएगा, +7। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, इसलिए ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट फिक्स्ड। आपके एलिमेंट्स जो है वो एक वाइड वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो शो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ब्रोमीन जो है वो -1 से +7 तक शो कर सकता है। जैसे कि आयरन जो है, आयरन आपका +2 एंड +3 शो करता है। कॉपर जो है वो आपका +1 एंड +2 शो करता है। क्लोरीन जो है इट कैन ऑल्सो शो फ्रॉम -1 टू +7। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिएबल। काफी सारे एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल शो करते हैं, काफी सारे एलिमेंट्स जो है वो फिक्स्ड शो करते हैं। Is this clear to everyone? This again in detail we will discuss in chemical bonding. But otherwise, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, is this absolutely clear? Yes, okay. Then आपका periodic table जो चैप्टर जो है वो यहीं पर ही खत्म होता है, right? Your periodic table chapter ends here. However, सुन लो पहले, periodic table के आप जब भी questions solve करोगे, you will find questions which are from chemical bonding, which are from S, P, D and F blocks, right? क्योंकि periodic table जो है वो इन सब का combination है. So whenever you face a question that I have not taught, simply leave that, right? वो सारे questions जो है वो फिर आप chemical bonding या फिर SPDF blocks जब cover हो जाएगा तब आपको वो चीज आ जाएगी। फिलहाल के लिए आपको कैसे questions attempt करने हैं, trends in ionization, trends in radius, right? जितने भी मैंने आपको ट्रेंड्स करवाए हैं उन सब में से आप कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। Is that clear to everyone?